गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की। नया जो चैप्टर है हमारा नेक्स्ट यानी कि यूनिट नंबर 8, उस चैप्टर का नाम है हमारे पास बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। अब यहाँ जानेंगे हम बायोमैकेनिक्स क्या होता है और ये बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स के अंदर किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं और हमारे किस किस प्रकार से हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होते हैं। तो बायोमैकेनिक्स के बारे में हम जानेंगे कि व्हाट इज बायोमैकेनिक्स। जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है। बायोमैकेनिक्स इज प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल। वाइटल का मतलब होता है अहम, यानी कि बहुत ही अहम रोल निभाता है इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में ये वेरी वाइटल रोल निभाता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कौन? बायोमैकेनिक्स। जानते हैं यहाँ पर बायो और यहाँ पर दो शब्दों में बांटा है हमने इसको। एक है हमारे पास बायो और दूसरा है हमारे पास मैकेनिक्स, यानी कि बायो और मैकेनिक्स। ये दोनों जो शब्द है ये बोथ आर ग्रीक वर्ड। ये दोनों ही किस प्रकार के शब्द हैं? ग्रीक वर्ड है, यानी कि यूनानी शब्द है। बायो का मतलब होता है बायो वर्ड दैट रेफर टू लाइफ और लिविंग थिंग्स, यानी कि जीवन से संबंधित है या फिर जीवन यानी कि लिविंग थिंग्स से संबंधित है। ठीक है, ऐसी बॉडी से संबंधित है यानी कि जो जिसके अंदर जीवन पाया जाता हो, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, एनिमल्स है, इस प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट है बाय मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? इट रेफर टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स के फील्ड से आया हुआ एक शब्द है, या फिर ये रेफर करता है हमें किस फील्ड की ओर? फिजिक्स फील्ड की ओर हमें ये रेफर करता है। एंड द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन बॉडीज इन मोशंस। और ये मैकेनिक्स हमें वो चीज बताता है कि जब हमारी बॉडी मोशन में होती है, यानी कि जब भी हम चलते हैं तो कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारी बॉडी पर एक्ट करती है, यानी कि प्रभाव डालती है, या फिर कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हमारी बॉडी पर पड़ती है। तो इन्हीं फोर्सेस को, यानी कि ऐसी फोर्सेस जब लिविंग थिंग्स पे पड़ती है, यानी कि जिस ह्यूमन के ऊपर पड़ती है, तो ये दोनों चीजों की जो स्टडी है, ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? बायोमैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस। बायोमैकेनिक्स क्या है? एक प्रकार की स्टडी है। किसकी स्टडी है? ऐसी फोर्सेस की स्टडी है। एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम, जो कि ऐसी फोर्सेस जो कि लिविंग सिस्टम को इफेक्ट पहुंचाती है कि इनकी जब बॉडी मोशन में होती है तो इन फोर्सेस के बिना बॉडी मोशन में नहीं चल पाती, या जब बॉडी मोशन में होती है तो कौन कौन सी फोर्सेस उस पर अप्लाई होती है। ठीक है, ऐसी अप्लाई होने वाली बॉडी पे जो फोर्सेस होती है, और इसी प्रकार की जो फोर्सेस है और इन्हीं फोर्सेस की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर बायोमैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। नोट की मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी कहा था कि अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये चैप्टर आपके दिमाग से निकल जाएंगे। अगर आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बायोमैकेनिक्स हम छोटी सी चीज में आपको समझाने के लिए इतना सा और यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखना। यानी कि यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पर ट्रैक है, यानी कि ये ट्रैक है हमारे पास और हमें यहाँ तक दौड़ना है। ठीक है, और ये आप यहाँ से यहाँ तक आपको दौड़ना है। ठीक, आप यहां से रनिंग कर रहे हैं और आपको यहां तक जाना है। अब आपने क्या करना है? आपकी बॉडी में आपको यूं मान लीजिए कि आगे से आने वाली जो हवा है उसका दबाव आपकी तरफ ज्यादा है, यानी कि एयर रेसिस्टेंस आपकी तरफ ज्यादा है, यानी कि इधर से आने वाली जो हवा है ये हवा आपकी तरफ ज्यादा है। अब आपने क्या करना है? अपनी बॉडी पे आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी बॉडी पर फोर्स लगाना ही होगा। ठीक है, और ये जो फोर्स आपकी बॉडी पे अप्लाई आपने की है, यानी कि आप जिस गति से भाग रहे थे, अब आपकी हवा आपके खिलाफ है, तो आप उस हवा को काटते हुए दूनी तेजी से आपको अब दौड़ना है ताकि आप अपने एम तक पहुंच जाए। और ये जो फोर्स आपने अपनी बॉडी पे लगाई है, ये फोर्स क्या कहलाती है? मैकेनिक्स कहलाती है। और ये बॉडी किस पे लगी है? लिविंग थिंग्स पे लगी है, यानी कि बायो पे लगी है। दैट इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। तो इसे हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल यूं मान लीजिए, जैसे अभी हम यहाँ पर दौड़ना है हमें, और ये हमारे लैंडिंग पिट है। लैंडिंग पिट का मतलब होता है लॉन्ग जंप के अंदर ये काम आता है। ठीक है, किसमें आता है? लॉन्ग जंप में काम आता है। ये यहाँ पर हमारी टेक ऑफ लाइन है, ये यहाँ से हमें टेक ऑफ लेना है। ठीक है, और यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से हम दौड़ रहे हैं, ये हमें दौड़ते हुए हम आ रहे हैं। ठीक, हमें दौड़ना है और हम जब दौड़ते हुए आएंगे तो हम यहाँ से हम एक पाँव से हम फोर्स लगाएंगे
और यहाँ पर हम जाके लैंड करेंगे लैंडिंग पिट पे। ठीक, अब हमें क्या करना है, जैसे हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते वक्त हम जैसे जैसे इसके पास आते हैं, आने की यहाँ तक आने के बाद में हम एक पाँव से उतनी तेजी उतनी गति से हम वहां पे फोर्स लगाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाए और हम दौड़ते हुए आते हैं और लॉन्ग जंप लगा के लैंडिंग पिट पे जाते हैं। जब हम दौड़ते हुए आए और हमने यहाँ पर जो फोर्स लगाई, उछल के जो फोर्स लगाई और जिस एरिया को हम कवर कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स यहाँ पर लगी है ये फोर्स कहलाती है मैकेनिक्स। और किस पे लगी है, बायो पे, यानी कि लिविंग थिंग्स पे लगी है, यानी कि ह्यूमन बॉडी पे लगी है, दैट इज कॉल्ड बायो मैकेनिक्स। तो अब ये बायो मैकेनिक्स यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम से और अच्छी तरह से समझा दिया। अब यहाँ पर हम इंपोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि ये बायो मैकेनिक्स जब स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि बॉडी के अंदर लगने स्टार्ट हो जाए, तो उसकी वजह से हमें कौन कौन से इंपोर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हम उसी की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इंप्रूव परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। अभी मैंने जैसे बताया, अगर मान लीजिए यहाँ से हवा आ रही है, आप दौड़ रहे हैं, आप अगर तेजी गति से आप नहीं दौड़ेंगे तो आपकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसमें कोई इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट अगर आप हवा तेजी से इधर आ रही है, आप अपनी बॉडी में फोर्स ज्यादा लगा रहे हो, दौड़ने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है। यानी कि बायोमैकेनिक्स को जब आपने अपनी बॉडी में डाला, यानी कि उन फोर्सेस को जब आपने बॉडी में लगाया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इंप्रूव परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। तो आपकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो ये पहला फायदा बायोमैकेनिक्स का यहाँ पर सामने नजर आता है। दूसरी बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन टेक्निक्स। अब यहाँ पर जो टेक्निक्स आपने नई नई सीखी है, साइंटिफिक तौर जो आपने सीखा है, उसमें भी अगर हम बायोमैकेनिक्स को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी टेक्निक्स जो है वो और इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आती है। अगली बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जैसे क्रिकेटर एक बैट को किस अंदाज से घुमाता है, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, लेकिन उस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में हमने वो फोर्स भी अप्लाई कर दी है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे ह्यूमन बॉडी में उस वक्त हम उसको होल्ड किए हुए होते हैं और जब हम जो भी फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं वो फोर्स उस पर अप्लाई हो जाती है। तो इस प्रकार से हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी डेवलपमेंट ला सकते हैं और इंप्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग टेक्निक्स। और ट्रेनिंग टेक्निक्स में भी हम बायोमैकेनिक्स को इन्वॉल्व करके इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। प्रिवेंट इन स्पोर्ट्स इंजरीज। मान लीजिए स्पोर्ट्स इंजरीज से भी हम बायोमैकेनिक्स को यूज में लेते हुए हम इंजरीज से प्रिवेंट हो सकते हैं, यानी कि इंजरीज से हम बच सकते हैं। सपोज मान लीजिए अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे पीछे घूमना है, जब मैं पीछे घूमूंगा तो क्या होगा, मेरी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये फोर्स मैंने लगाया है, तो मेरी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी। और पीछे की तरफ जब तक मैं अगर पाँव नहीं रखूंगा, पीछे वाला पाँव अगर मेरी बॉडी को संभालने के लिए अगर मैंने नहीं रखा, तो क्या होगा, मैं ऐसे कैसे पीछे गिर सकता हूं। तो ये स्पोर्ट्स इंजरीज मुझे हो सकती है। अगर मैंने इसी फोर्स को मैंने ये फोर्स लगाई और इसी फोर्स को मैंने होल्ड करने के लिए पीछे मैंने टेक्निक्स का यूज किया, यानी कि पीछे पाँव रखा, तो क्या होगा, यहाँ पर स्पोर्ट्स इंजरीज से भी आप बच सकते हैं। तो इस तरह से बायोमैकेनिक्स को आपने कहाँ कितना किस प्रकार से लगाना है ये भी हमें जान लेते हैं और इससे बायोमैकेनिक्स से हमें इंपोर्टेंस सामने आते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी को भी हम अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं बायोमैकेनिक्स से। यानी कि जो इंसान पहले धीरे दौड़ रहा था, अब तेज कैसे दौड़ा, तेज इसलिए दौड़ा क्योंकि उसने अपनी बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स लगाई है, और फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, उसकी गति तेज हो गई और तेज होने से उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है। तो इस प्रकार से हम एक ह्यूमन बॉडी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किस फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में। इंप्रूव नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल्स। और कुछ सेफ्टी प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज जो होती है हमारे सामने, वो उसमें हमारे पास इंप्रूवमेंट होती चली जाती है। नेक्स्ट है हेल्प इन रिसर्च वर्क। अब हम यहाँ पर रिसर्च वर्क भी अच्छी तरह से कर सकते हैं कि कल मुझे मैच खेलना है, कौन कौन सी टेक्निक्स मुझे अप्लाई करनी है, कैसे कैसे फोर्स किस किस जगह पर मुझे अप्लाई करने हैं। इस प्रकार के फोर्स एक बायो पे पढ़ते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स पे पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स में हम कौन कौन से फोर्स लगाएं, इस तरह की हम रिसर्च वर्क हम एक दिन पहले ही प्री प्लान करते हैं। तो इस रिसर्च वर्क में भी हमारे पास हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट है क्रिएट कॉन्फिडेंस इन प्लेयर्स। जब इतनी सारी चीजों में जब हम एक प्लेयर बायोमैकेनिक्स को समझ लेता है तो उसके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस अपने आप उसके अंदर क्रिएट होने लगता है। और इसी कॉन्फिडेंस से क्या होता है, उसका जो परफॉर्मेंस है, यानी कि स्पोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। और उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं बढ़ती है, वहां पर क्या होता है, पॉपुलैरिटी ऑफ स्पोर्ट्स भी बढ़ जाता है, यानी कि खेल की कुछ एक
पॉपुलरिटी भी वहां पर बढ़ती हुई नजर आती है। तो इतने सारे बायोमैकेनिक्स के इतने सारे इंपॉर्टेंस थे, यानी कि बायोमैकेनिक्स को हम एक लिविंग थिंग्स पर अप्लाई करते हैं जब वो बॉडी स्पोर्ट्स के अंदर होती है या इन मोशन के अंदर होती है, तो कौन कौन से ऐसे फायदे होते हैं जो हमारे सामने हमारे निकल कर आते हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंस है, वो सारे फायदे हैं जो कि हमें बायोमैकेनिक्स से होते हैं।